जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। आप सबों को यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ में एक स्थान है चैतुरगढ़, और वहाँ पर भगवती महिषमर्दिनी का बहुत दिव्य मंदिर है। बहुत पुराना है, पहाड़ के ऊपर बढ़िया भगवती का स्थान है, और समय समय पर हम वहाँ जाते रहते हैं। वहाँ के वनों से हमें विशेष लगाव भी है, और वहाँ बहुत से मंत्रों की हमने साधना की है। आप सबों को स्मरण होगा कि मेरा एक वीडियो है जिसमें मैं जंगल में इतनों कहियो जाए पथिक तुम इतनों कहियो वो गा रहे हैं, या जो लोग हमारे जीवनोपयोगी उपदेशों की श्रृंखला में अलग अलग नक्षत्रों से संबंधित व्रतों का वक्तव्य सुने होंगे, वीडियो देखे होंगे कि किस नक्षत्र के जातक के लिए किस प्रकार के व्रतों का बताया गया है। शास्त्र में नक्षत्र माहेश्वरी ग्रंथ में भी हमने लिखा है, तो उसी आधार पर जो हमने वीडियो तैयार किया था उसके बहुत से भाग उस स्थान पर भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो उसी महिषमर्दिनी मंदिर से कुछ दूर पर, कुछ किलोमीटर और अंदर जंगल में जाएंगे तो एक गुफा है। ऐसी लोक धारणा वहाँ पर है कि भस्मासुर के प्रकरण में जब शिव जी को भस्मासुर वर परीक्षणार्थ जब दौड़ा रहा था, तो शिव जी उस समय उस गुफा में भी किंचित काल विश्राम किए हैं। ऐसा वहाँ का लोक भाव है। और उस गुफा में हम रहे हैं कुछ समय और कुछ तपस्या भी किए हैं। उस गुफा से जुड़े हुए कुछ वीडियो हम आपको इस वक्तव्य के आगे जोड़कर दिखाएंगे। और वहाँ से मेरी साधना शुरू हुई थी जगत गुरु पदारोहण के बाद, और उसका मध्य तारापीठ में हुआ, जहाँ दिव्य साम्राज्य अभिषेक हमारा हुआ विगत पुरुषोत्तम मास के अवसान पर, और ये मध्य हुआ। और इसकी परिपूर्णता हो जाएगी श्री कामाख्या धाम में, जहाँ वर्तमान में हमारे माध्यम से एक और सतचंडी अनुष्ठान चल रहा है। और यहाँ उपलब्ध जो पौरोहित्य परिवार हैं उन सभी ब्राह्मणों का यथायोग्य सम्मान, भोजन, प्रसाद, दक्षिणा इत्यादि का भी आप सबों के सहयोग से सब उचित प्रबंध किया गया है, जिसका आप सब अपने इसी वीडियो के आगे भागों में देखेंगे। तो वो जो शंकर गुफा है चैतुरगढ़ में, वहाँ पर जो जाने का मार्ग है वो दुर्गम है, और अभी बरसात में क्या है कि और भी वो अधिक दुर्गम हो गया है। तो मेनका द्वार से लेकर शंकर गुफा तक की जो दूरी है, वहाँ स्थानीय लोगों का भाव बना, जब हम वहाँ तपस्या में थे तो स्थानीय लोगों का भाव बना कि यहाँ पर सीढ़ी का निर्माण हो, जो कि वहाँ एक आवश्यक विषय भी है। तो हम भी वहीं थे, और उस समय एक छोटा सा हम लोगों ने सीढ़ी का काम हो प्रारंभ इस भाव से, एक नारियल इत्यादि फोड़कर श्रीफल इत्यादि निवेदित करके थोड़ा पूजा पाठ बहुत लघु प्रारूप में बस मंगल अभिवादन करते हुए किया था। तो आप सबों से हमारा यह आग्रह है कि जो भी व्यक्ति उस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार, अगर आप वहाँ के लोकल हैं, हो सकता है वहाँ से भी जुड़े लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर वहाँ के आप लोकल हैं, स्थानीय हैं, तो आप जान ही रहे हैं कि वो कौन सा स्थान है। तो वहाँ पर आप जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जैसे कि छड़ है, छड़ तो नहीं अभी, मतलब ये गिट्टी है, सीमेंट है, बालू है, जो भी लगता है, मतलब मैं तो निर्माण करता नहीं, आप समझ लें अपने हिसाब से जो वहाँ लगेगा, या रेलिंग इत्यादि का कुछ होगा। अभी हालांकि बरसात में काम तो अभी होगा, ऐसे भी नहीं, बरसात के बाद ही काम अच्छे से लगेगा। अभी तो केवल एक अस्थायी व्यवस्था, साफ सफाई और सीढ़ियों को, ताकि पानी के कारण वो खराब न हो और धंसे नहीं, तो एक अस्थायी व्यवस्था भी की जा रही है। काम तो मुख्य हमको लगता है दुर्गा पूजा दीपावली के आसपास ही प्रारंभ होगा, उसके बाद ही होगा। लेकिन तब तक आप लोग कुछ सहयोग अगर वहाँ करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ के स्थानीय हो तो आप सामग्री या धन से सहयोग कर सकते हैं। अभी सावन भी आ रहा है, तो सावन में भी वहाँ भगवान भोलेनाथ की सेवा से जो बन पाए वो कर सकते हैं। या अगर आप तीर्थाटन करना चाहते हैं तो समय निकाल कर एक बार दर्शन भी कराइए शिव जी का। और वहाँ पर भगवत कृपा से अखंड दीप और समय समय पर फल प्रसाद खिचड़ी इत्यादि की सेवा का भी सौभाग्य हमको मिलता रहा है। तो आप सब भी अगर वैसा कोई वहाँ पर जाकर करना चाहे तो वहाँ जाकर आप वो सेवा भी करवा सकते हैं। कभी अब कितने लोग कब आएंगे वो तो नहीं जानता कोई, कभी 5 आदमी आए, कभी 5000 भी आ गए, वो तो जंगल की बात है और भगवत इच्छा की बात है। लेकिन जब रही बात सीढ़ी की, तो एक ठोस काम होगा मेनका द्वार से शंकर गुफा तक, एक ठोस काम होगा। और हमको लगता है कि लगभग 350-400 मीटर का वो होगा पूरा क्षेत्र, जितनी दूर सीढ़ी निर्माण होगा ऐसा हमको लग रहा है। तो जो भी खर्च आएगा इसमें, ये तो एस्टिमेट बिल्डर्स का काम है बनाने का, वो तो जो रोज बना रहा है वही, क्या सामान का दाम है, क्या मजदूरी का, हालांकि बहुत से लोग तो श्रमदान भी करते हैं वहाँ के स्थानीय, क्या है वो सब
और आपको आनंद आएगा। मैं वहाँ का वीडियो आपको दिखाऊंगा, दिन का भी और रात का भी। अगर दिन का मिल जाए तो दिन का भी और रात का भी प्रयास करूँगा वीडियो दिखाने का। तो आप सब उसमें जो धन का सहयोग करना चाहें, बाहर वाले हमारे जो अनुयायी हैं या जो समर्थक हैं, अगर वहाँ धन का भी कोई सहयोग करना चाहें तो आप हमें धन भेज सकते हैं। आप जो भी धन, हाँ लेकिन भेजेंगे तो इतना बता देंगे, क्योंकि बहुत से लोग बहुत से कामों के लिए धन भेजते हैं। कोई गौ सेवा के लिए भेज रहा है, कोई है कि भाई आप पुस्तक छपवाइए या ग्रंथ खरीदिए या ग्रंथ बंटवाइए, या अन्नदान के लिए कोई भेज दिया कि कहीं पर भोजन भंडारा हो जाए, कोई कंबल बांटने के लिए भेज दिया। तो अभी तो खैर कंबल का समय नहीं, वो तो ठंड का विषय होता है। मतलब जिसको जो भाव बना, तो कम से कम ये पता रहे कि वो उस मंदिर के उस कार्य के लिए आया है। हमारे गांव में भी मंदिर निर्माण इत्यादि हो ही रहा है, तो वहाँ भी बहुत सारा सहयोग अपेक्षित है सबसे। और हमारा कोई व्यवसाय बिजनेस तो है नहीं कि हम कहीं से कोई रुपया लाकर करें, और कोई नेता मंत्री का हम सहयोग वैसा लेते भी नहीं। नॉन पॉलिटिकल ही सब रहता है हमारा, आप जानते हैं। उनसे अपनी बनती भी नहीं और कुछ सहयोग लेता भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि मतलब कोई 2 रुपया ही दे लेकिन शुद्ध पैसा दे तो वो अच्छा है। ये शास्त्र का मत भी है, पद्म पुराण में, देवी भागवत इत्यादि में स्पष्ट कहा है कि उचित प्रकार से कमाए धन से किया गया धर्म ही सार्थक होता है। कोई 1 करोड़ भी दे दे और किसी का मर्डर करके या किसी की जमीन हड़प के बेच के पैसा दिया है, तो उसका क्या फायदा हुआ? वो तो मेरे लिए अधर्म का ही पैसा हुआ ना। तो आप जो सहयोग करना चाहें शंकर गुफा के सीढ़ी निर्माण में, वो आप लोग धन भेज सकते हैं। और ये बता दीजिएगा कि हाँ अमुक कार्य के लिए हमने अमुक राशि भेजी, ताकि वो हिसाब याद रहे। नहीं तो फिर हमको नरक भेजिएगा आप, तो वो हिसाब याद रहे। इसलिए आप हमको लिख दें ईमेल पर, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे फेसबुक कमेंट में, चाहे ये इसमें क्या कहते हैं यूट्यूब कमेंट में, कहीं लिख दें। पर्सनल मैसेज फेसबुक पर मत भेजिएगा, मैं मैसेंजर देखता नहीं हूँ, चलाता भी नहीं हूँ, तो शायद आप भेजें और मुझे दिखे नहीं। हालांकि मैं अपनी ओर से सदैव प्रयास करता हूँ, मान लो किसी काम के लिए 100 रुपया आया मेरे पास मेरी जानकारी में, तो मैं 101 रुपया लगाता हूँ, ताकि अधिक जाए कम न जाए। ये प्रयास अपनी ओर से पूरा रहता है। तो आप सबों को हमने अपनी बात कह दी, और बल्कि अच्छा होगा कभी उस क्षेत्र में आवें तो आप भगवान का दर्शन करें, तो ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि स्वयं वहाँ उपस्थित रहकर कुछ सेवा का आपको अवसर मिले। खैर, मैं आपको आगे अपने कुछ वीडियो संस्मरण वहाँ के दिखाता हूँ जो पिछली गर्मी के हैं, और फिर कामाख्या धाम की जब तपस्या मेरी पूरी हो जाएगी, कुछ पुरस्चरण आदि वहाँ भी गुरु आज्ञा से करने हैं, तो फिर आगे मृच्छराज श्रृंखला पर फिर हम आगे काम करेंगे, और कुछ लेखन पर भी आगे अब काम करेंगे। तो ये हमने कह दिया। आप सबों का मंगल हो। आगे राम जाने, राम का काम जाने। हर हर महादेव, नमः चंडिकाय, जय श्रीमन नारायण।
भगवती महिषासुरमर्दिनी का मंदिर है, सैकड़ों वर्षों पुराना प्राचीन देवालय है। और इधर सामने एक सरोवर है, उधर गरगज सरोवर कहते हैं। इस वन के कई वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे नक्षत्र व्रतों से संबंधित वक्तव्यों में, जीवन उपयोगी उपदेश जो हमारे आते हैं उसमें। तो भगवती का दिव्य मंदिर महिषासुरमर्दिनी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ से वो गुफा लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर है। यहाँ यज्ञशाला है, एक छोटी सी जंगल में चारों ओर। अभी कुछ भगवती का दर्शन करेंगे आज। यच्छ्रेयस्तदस्तु ऐश्वर्यमस्तु विश्वसखिरसखि। महादेव है। ये कहाँ की दीपमालिका बनाए थे? ये मंदिर में जो ज्योति कलश। वाह, ये तो इसको अपने घर में सदैव स्नान करते हैं। शनिदेव जी के लिए तालाब है। हाँ, गरगज सरोवर। ये जो है शनिदेव महादेव के अंदर वाले, ये व्यू पॉइंट है। हाँ, जो दिखता है नज़ारा। श्रीमन महादेवाय नमः। यच्छ्रेयस्तदस्तु मंगलमस्तु कल्याणम्। प्रातः काल का उत्तम दृश्य। प्रातः काल सूर्योदय संध्या के बाद आनंददायक दृश्य। पक्षी चहचहा रहे हैं, चारों ओर सघन वन। हल्की हल्की ठंड है, ऐसे तो वैशाख लग गया है, लेकिन हल्की हल्की ठंड है सुबह सुबह। नारायण। और चारों ओर जहाँ जहाँ तक आपकी दृष्टि जाए केवल जंगल, केवल जंगल, केवल जंगल। दूर दूर तक करीब 10-12 किलोमीटर तक केवल जंगल ही। सूर्यदेव प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुरा रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई अभाव नहीं है, सब आनंद है। सूर्यास्त का दृश्य नहीं दिखा सकता क्योंकि सूर्यास्त उस पहाड़ के पीछे होता है और पहाड़ बहुत ऊंचा है। सूर्योदय का ही दृश्य। जय हो सूर्यदेव।
सीताराम। सीताराम। आलू उबलने डाला हूँ, आलू उबलेगा तो पाएंगे। तब तक थोड़ा आप सबों को वन विहार दिखा दें। सीताराम। यहीं से भोजन प्रसाद का जल प्राप्त हो जाता है। छोटा सा कुंड है। चारों तरफ कई कई किलोमीटर तक केवल जंगल ही है। शाम का समय होने वाला है। वहाँ पे लगभग झाड़ियाँ ही दिख रही हैं, जंगल ही दिख रहे हैं दूर दूर तक। वो सब पहाड़ियाँ दूर दूर के दिख रही हैं, वहाँ तक केवल जंगल ही जंगल है। उसके बाद भी ये थोड़ा थोड़ा करके पानी यहाँ से रिसता रहता है। यही पानी जमा कर करके सारा कार्य संपादित करना होता है। ये पानी यहाँ जमा होने के लिए दिया हुआ है। ये ऊपर गुफा से थोड़ा थोड़ा जल टपकता रहता है, वहाँ से देखिए। ये पानी भी कुछ जमा होने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर अपना तंबू लगा हुआ है। गुफा का अंदर का दृश्य दिखाई चुके हैं आपको। ये दिन वाली गुफा या रात वाली गुफा। बहुत दिव्य स्थान है, एकांत साधना भजन के लायक बढ़िया। रात्रि का दृश्य नहीं दिखा सकते क्योंकि रात्रि को प्रकाश नहीं रहता। एक टॉर्च रखे हुए हैं। यहाँ जल नहीं है, बस ऊपर से पानी टपकता रहता है। ये तो ऐसे ही सूखे पत्ते गिरे हुए हैं। जातक माला में कपि जातक करके था विषय, उसका स्मरण हो जाता है इस कुएं को देखकर। कपि जातक कभी पढ़िएगा। नारायण सीताराम। नमः चंडिकाजी। हर हर महादेव। जगत गुरु पदारोहण के बाद यहीं पर तपस्या चल रही है। सीधे यहीं आ गए थे और यहीं पर प्रतिदिन लगभग 16-17 घंटे की साधना होती है। अभी रहना है कुछ समय लंबा यहाँ पर। नारायण।
इस वाली गुफा में दिन का जप करते हैं और अब जहाँ जा रहे हैं उस गुफा में रात्रि का जप करते हैं। इस गुफा में रात्रि का जप करते हैं। इस गुफा में रात्रि का जप करते हैं। महादेव बाहर निकलते हैं। कभी कभी एक दो स्थानीय साधु आते रहते हैं इधर वगैरह से 2-4 किलोमीटर से, कभी कभी नहीं भी आते हैं। ये भगवती मेनका का स्थान, यहाँ की वन देवी के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है और ये मेनका द्वार के अधिष्ठात्री हैं। ये अपने ग्राम देवता, ये वन देवता का स्थान, ये सब अवशेष हैं कुछ किला के पुराने, ये सब कलाकृतियाँ और ये सब मेनका द्वार का अवशेष। नीचे जहाँ तक आप देखें वहाँ तक वन, दुर्ग अरण्य। इधर हनुमान जी का स्थान, बजरंगबली, इन्हीं की कृपा से इस जंगल में तपस्या करने में सुविधा रहती है, सुरक्षा रहती है। जय हो हनुमान जी। ये इस दुर्ग के अधिपति के रक्षक। और वहाँ नीचे हमारी गुफा, वो नीले रंग का शेड दिख रहा है, उसी की ओर से जाएंगे आगे तो गुफा मिलेगी और फिर दूर दूर तक और कुछ नहीं, केवल वन, केवल वन। वहाँ तक देखिए, जहाँ तक दिख रहा है आपको, पतली सी रेखा दिख रही होगी स्क्रीन पर, वो सब वहाँ तक, उसके आगे तक केवल जंगल ही है, पहाड़ी है। थोड़ी धुंध के कारण पूरा साफ नहीं दिखा होगा।